हाय गाइस, गुड इवनिंग। मजे आ गए मैच के बाद, मजे आ गए सीरीज के बाद। वेलकम टू सिली पॉइंट। मच नीडेड विन मेरे समझ से। बॉर्डर गवास्कर के बाद इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई, इतना कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। बट ठीक है, एंड ऑफ द डे दिखाता है कि डेप्थ तो है इंडियन क्रिकेट में। एंड दिस सीरीज शोड कि यस, हैं यंग प्लेयर्स हैं, मौका दो, लॉन्ग रन दो, रोल डिफाइन कर दो तो दे विल परफॉर्म। और इस सीरीज ने ये दिखा दिया है कि एक टीम एक बंदे पे डिपेंडेंट है नहीं ये टीम। और अभिषेक शर्मा तो ऑफ कोर्स टॉक ऑफ द टाउन है। आज तो जो उसने हिटिंग करी है, उसने पहले ही दिखा दिया था अपना फॉर्म। आईपीएल में एक सेंचुरी ऑलरेडी मार चुका है जिम्बाब्वे में। सो इट विल बी ऑल अबाउट अभिषेक शर्मा दिस मैच। बट और भी है, तीन चार और प्लेयर्स हैं। वरुण चक्रवर्ती, जिसने थ्रू आउट द सीरीज हैज बीन फैंटास्टिक। देन शिवम दुबे लास्ट दो मैचेस में बैट से, इस मैच में भी बैट से, बॉलिंग से। हार्दिक पांड्या का फॉर्म अच्छा था। दी ओनली माइनर पॉइंट जो इशू होगा वो इंडिया के लिए कि स्काई का परफॉर्म कैसा रहेगा, क्या रहेगा। बट ठीक है, कंसिडरिंग स्काई और उसके फॉर्म को देख के थोड़ा सा एक माइनर इशू आ सकता है, बट आई डोंट थिंक वो बिग बिग कंसर्न है। सो यस, सीरीज रैप पे बात करेंगे, पॉजिटिव्स पे बात करेंगे, और एरियाज ऑफ कंसर्न्स जो है उस पर बात करेंगे। हाय नवनीत, वेलकम। हाय 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 मनीष, हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? थोड़ा डिले हो गया, एक हफ्ते से हम लाइव शो नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ सम कमिटमेंट्स। तो हम आज वापस आए और आज के दिन में वापस आना थोड़ा सा और एक्साइटिंग लग रहा है, थोड़ा और मजा आ रहा है क्योंकि गाइस क्या हिटिंग थी यार। मतलब दिस गाय अभिषेक शर्मा हैज गॉट रियल टैलेंट यार। मतलब एक भी आप उसका शॉट अगर आप देखोगे तो आपको एक भी शॉट नहीं लगेगा कि वो स्लॉगिंग थी या फिर वो अपना जो था शेप मिस करके शॉट मार रहा था। आपको एक भी वैसा शॉट नहीं लगेगा। ऑल द शॉट्स वर प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स और उन्होंने प्लान करके गैप्स में मारा गया शॉट्स था। 13 सिक्सेस गाइस, 13 सिक्सेस। जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड के अगेंस्ट 13 छक्का इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। ऐसा परफॉर्मेंस। हैट्स ऑफ टू अभिषेक शर्मा एंड हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया, स्पेशली द T20 टीम की जो अप्रोच लेके वो आए हैं, ना सिर्फ इस सीरीज में बल्कि पिछले कुछ सीरीज में जब जब हमारे सीनियर्स विराट एंड रोहित हैड अनाउंस द रिटायरमेंट, उसके बाद जो टीम फॉर्म हुई है अंडर द कैप्टनसी ऑफ स्काई हैज बीन अमेजिंग। एंड या आई मीन पावर पैक परफॉर्मेंस बाय इंडिया, 4-1 सीरीज विन। मजा आ गया यार। मजा तो आ गया यार। मतलब कि इस मैच को अगर आप देखें तो एक तरफा मैच था। मतलब कि देखा जाए तो अभिषेक ने ये मैच इंग्लैंड को अकेले 38 रन से हराया है, अगर देखा जाए तो। करेक्ट। तो मतलब कि अभिषेक के रन ही काफी हो गए। बट या हाँ, ये तो होना ही था। मतलब कि जब टारगेट इतनी बड़ी है तो अपोजिशन के पास और कोई चारा होता नहीं है, मारते रहो, क्योंकि उनको पता ही है कि ऑलरेडी एक लूजिंग बैटल है। बट डिस्पाइट ऑल दैट, बॉलिंग अच्छी थी। बॉलिंग अच्छी थी इन फ्यू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। एक तो पहले अभिषेक के ऊपर बाद में आएंगे। अभिषेक तो चलो ठीक है जो उसने करा, बट जो बॉलिंग एस्पेक्ट है, तो जो मुझे लगा कि शमी थोड़ा रिदम में लगा इस मैच में। एंड हिज विकेट्स विल सडनली, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो मिलेगा गोइंग इनटू द ओडीआई सीरीज, जो एक बिगर टेस्ट होगा, क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यही 3 मैचेस हैं जो हैं इंडिया के लिए। वरुण चक्रवर्ती ने दिखा दिया है कि इफ से सपोज कुलदीप आई थिंक इज प्लेइंग द नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी मैच, तो कुलदीप के परफॉर्मेंस या कुलदीप का फॉर्म देख के अगर वो फिट इनफ रहा तब तो फिर कुलदीप है। बट अगर कुलदीप नहीं रहा तो यू कैन गो इन विद वरुण चक्रवर्ती। बुमराह का फॉर्म भी पता है नहीं, बुमराह मतलब कि इंजरी क्या है, कैसा है, नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि अगर बुमराह डज नॉट मेक इट, सो पॉसिबली कंसिडरिंग द फॉर्म आप वरुण चक्रवर्ती को बुमराह से भी रिप्लेस कर सकते हो। देखिए आगे फॉरवर्ड तो अक्षर पटेल तो रिलायबल, अक्षर पटेल तो रिलायबल रहता ही है। सो उसमें कुछ नहीं है। और हार्दिक पांड्या बैट बॉल दोनों से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जब से मतलब कि हार्दिक के साथ कुछ अलग ही हो गया यार। जब से उसको उससे कैप्टनसी गई है तब से ही इज बीन परफॉर्मिंग बेटर। मतलब नहीं, कि और आई थिंक देखो कैप्टनसी गई है और उसको अब है कि देखो क्या होता है कि जब एक बंदे को एक रोल डिफाइन हो जाता है कि भाई आप इस टीम के सीनियर मोस्ट प्लेयर हो। ऑब्वियसली स्काई इज द कैप्टन, ठीक है, बट अगर आप सीनियरिटी के हिसाब से देखोगे तो हार्दिक पांड्या इज वो सीनियर प्लेयर इन T20 अभी जो हमारी टीम है। तो उसको पता है यार कि, और गुजरात की कैप्टनसी से मनीष एक ये चीज हुआ है कि हार्दिक पांड्या हैज बिकम, मतलब वो उसको एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है गेम की कि सिचुएशंस पे आके कैसे खेलना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कमिंग एंड हिटिंग द बॉल और
मतलब वो एक सिचुएशन के हिसाब से जो गुजरात टाइटंस में नंबर 4 पे उतर के जो वो सीजन में जिसमें गुजरात जीता था, उसमें मुझे हार्दिक पांड्या का ये अच्छा लगा था कि ही हैड मैच्योर्ड एज अ बैट्समैन। एंड वो सिर्फ आईपीएल के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हार्दिक पांड्या ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। तो हार्दिक पांड्या नो डाउट इस टीम के लिए बहुत ही क्रिटिकल फिगर है। एक कंसर्न है जो कैप्टनसी के बाद सूर्य कुमार यादव के फॉर्म में आया और वो बहुत बड़ा डिप है। मैं कुछ अभी स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, इज एवरेजिंग आफ्टर बिकमिंग ए कैप्टन इज एवरेजिंग ऑलमोस्ट 19 या 20 यार। तो स्काई से आप ये एसोसिएट नहीं करते स्पेशली इन द टी20 फॉर्मेट, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। बट देखो टी20 क्रिकेट में यार इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम, इट्स ऑल अबाउट रिदम। अब यही होता है जब आप एक ऐसे प्लेयर्स को चांस देते हो, अभिषेक शर्मा को जब आईपीएल में ही हैड बीन परफॉर्मिंग। और टी20 क्रिकेट में यार देखो बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं चाहिए कि आए एंड पिछले 3-4 सीजन में अच्छे फॉर्म में है तो उसको फिर कंसिडर किया, ऐसा नहीं है यार। जो 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 बंदा फॉर्म में है, जो बंदा मोमेंटम में है, जो बंदा अच्छा खेल रहा है, आप उसको सीधे इंडक्ट करो यार टीम में। और वही हुआ अभिषेक शर्मा के साथ, वही हुआ संजू सैमसन के साथ। जो संजू सैमसन जो इस सीरीज में नहीं चले बट he has been in good form। अगर आप देखोगे तो टी20 इंटरनेशनल में संजू सैमसन इज इन गुड फॉर्म, अगर आप उसको ऐसे रेट करोगे तो ठीक है। स्काई पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क है बट देन ठीक है कंसीडरिंग द प्लेयर दैट ही हैज बीन फॉर इंडिया। मतलब कि स्काई के लिए अभी उसने इतना कुछ कर दिया है कि स्काई को तो थोड़ा अभी तो आई डोंट थिंक कि कोई बिग कंसर्न है, वो ठीक है, वो वापस आ जाएगा। अब तो नेक्स्ट ये है कि वरुण चक्रवर्ती हैज बीन अवार्डेड प्लेयर ऑफ द सीरीज which is much deserved। मतलब कि इन साउथ अफ्रीका में जो सीरीज हुआ था उसमें भी ही वाज फैंटास्टिक, इस सीरीज में ही इज आल्सो फैंटास्टिक। तो ये एक बहुत मतलब कि दिस इज वन ऑफ द बिग न्यूज फॉर इंडियन क्रिकेट। जो हम एक स्पिनर को तलाश कर रहे थे ना कि से अब आई थिंक इंडियन क्रिकेट चहल से आगे बढ़ चुकी है। जडेजा हैज मोर और लेस गिवन अप। मतलब कि ठीक है 50 ओवर्स में है बट 20 T20 में यू नीड समबडी जो आपको विकेट्स भी निकाल सके। तो वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म इज अ बिग प्लस फॉर मी। और मतलब कि उसका कंट्रोल आ गया है, ही इज नाउ मोर कॉन्फिडेंट। जो उसका जो 2021 में उसको जो दुबई वाले वर्ल्ड कप में जिसमें पाकिस्तान से हारा मैं एक था, ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ रहा था मनीष। 2021 में जो वर्ल्ड कप में वरुण चक्रवर्ती पाकिस्तान वाला मैच जो हम 10 विकेट से हारे थे, तो मैंने कहीं पढ़ा था उसमें ये लिखा हुआ था, बहुत अच्छा पॉइंट था कि 2021 में पाकिस्तान हैड डिमोलिश वरुण चक्रवर्ती। जो भी हम सोच के गए थे कि मिस्ट्री स्पिनर है, नहीं समझ पाएगा, बैट्समैन को दिक्कत होगा, तो पाकिस्तान वन द मैच डिमोलिश 10 विकेट से हराया। और वरुण चक्रवर्ती का लोग सोचे थे कि वहां से डाउनफॉल हो जाएगा और वरुण चक्रवर्ती कभी टीम में नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखो तो 2021 के बाद पाकिस्तान का डाउनफॉल हुआ वो मैच के वजह से, और वरुण चक्रवर्ती उसी मैच के वजह से आज इस स्टेज पे है कि आज वरुण चक्रवर्ती इज बीन परफॉर्मिंग एक्सीलेंट, मतलब एक्सीलेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस आ रहा है। तो टैलेंट था वरुण चक्रवर्ती में ओवर द इयर्स, हमने देखा है आईपीएल में विद सुनील नारायण। ऑब्वियसली केकेआर का तो स्ट्रेंथ ही यही है, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, इसी पे तो जो भी आईपीएल में परफॉर्मेंसेस उनकी आती है, सीजन विनर्स थे लास्ट टाइम, तो जो भी था वो इन दोनों के अगेंस्ट ही, इन दोनों के सराउंड ही रिवॉल्व करता है उनका टीम। और उसके बाद फिर बैट्समैन है, फिर वो रन बनाते हैं, बट तो कोर एलिमेंट केकेआर का यही रहा है। तो वरुण चक्रवर्ती के टैलेंट में तो कोई डाउट था नहीं। इवन He's worked on his fitness यार नवनीत, जो मुझे समझ में आया, he's worked on his fitness। उसने जो आज 2 कैचेस लिए हैं, मतलब कि पहले तो उसको ऐसा था कि फील्ड में कहीं छुपा दिया जाता था, बट he's worked on his fitness, दिख रहा है उसका फिटनेस, so which is good। अब अगर हम इंग्लैंड की बातें करें तो इंग्लैंड का एज यूजुअल बातें ज्यादा काम कम यही दिखता है। मतलब कि थ्रू आउट द सीरीज ऐसा रहा है कि उनको तो वरुण चक्रवर्ती समझ ही में नहीं आया पूरे सीरीज में कि कैसे खेले नहीं खेले। वो तो खैर स्पिन ही नहीं समझ आता उनको। आप 2024 का वर्ल्ड मतलब कि मुझे कप समझ में नहीं आता, मतलब कि इंग्लैंड की टीम में इतना हो हल्ला होता है बट परफॉर्मेंसेस उससे आ नहीं रही है व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर हम देखें तो। व्हाइट बॉल में भी नहीं है मनीष, रेड बॉल में भी नहीं है। रेड बॉल में भी टेस्ट क्रिकेट में भी पाकिस्तान ने उनको हरा के भेज दिया। तो इंग्लैंड का तो है, कंसर्न्स तो है, बट वही है ना कि मतलब कि इंग्लैंड का हाइप इतना ज्यादा रहता है कि और लोग इतना इंग्लैंड करते हैं कि मतलब उनका परफॉर्मेंसेस उनका तो वैसा कुछ है नहीं। बट ठीक है, ये इंग्लैंड का हेडेक है, उनका है। हम तो अपनी टीम की बात करेंगे, अपनी टीम की बात करेंगे। और मनीष, और सबसे ज्यादा मेरे को क्या प्रॉमिसिंग लग रहा है ना अंडर जो हमारी अभी जो अप्रोच हुई है ना टीम की, मेरे को ये लगता है कि एवरी प्लेयर मतलब दिखता है कि अगर रोल एक है, विकेट भी गिरा हो, 2 विकेट भी गिरा हो, 3 विकेट भी गिरा हो, तो इंटेंट जो है ना वो इंटेंट है, हर का वो बहुत अच्छा हाँ। है। हाँ, वो अच्छा एंड इसलिए भी T20 है, इज ऑल अबाउट दिस। वो अच्छा इसलिए भी है बिकॉज डेप्थ है बैटिंग में आपके पास। ऐसा है कि नंबर 8 पे आके अक्सर आता है, 8 पे। तो इस विच इज डेप्थ मोर देन अ केपेबल बैट्समैन अगर आप देखो तो मोर देन T20 में। केपेबल। वर्ल्ड कप में नंबर 4 पे अक्सर आया था फाइनल में, है ना। वही तो है। अक्षर तो
तो वो है ना कि ये डेप्थ है। तो ये मुझे गौतम गंभीर का बहुत मतलब कि एक सेट पैटर्न बहुत अच्छा लगा है कि वो ऑलराउंडर्स पे ही प्लेज अ लॉट ऑन ऑलराउंडर्स। अगर आप ओडीआई टीम में ले आओ तो ऑलराउंडर्स हैं जो श्रीलंका में हम ऑल्दो हारे, बट वो टीम का कॉम्पोजिशन मुझे बहुत अच्छा लगता था। रियान पराग जो आपको 4-5-6 ओवर निकाल के दे दें। T20 में ही आप देख लो, अभिषेक आपको एक दिन में 2-3 ओवर निकाल के दे देंगे, अगर थोड़ा पिच कंड्यूसिव है तो 4 ओवर का भी स्पेल निकाल सकते हैं। श्रीलंका में मुझे याद है लास्ट 2 ओवर रिंकू और सूर्य कुमार यादव ने डाला था एक मैच में, जो जीत गए थे हम, जो हारा हुआ मैच जीत गए हाँ, थे। जो हार गए थे। हाँ, हाँ नहीं जीत गए थे, जो जीत हारा गए हुआ थे मैच T20। वो हाँ, जीत वो गए थे T20 था जिसमें हम T20 जीते में। थे। तो ये एक टेम्पलेट है जो गंभीर ने केकेआर में भी अप्लाई करा हुआ था व्हेन ही वाज कैप्टन एंड व्हेन ही वाज आल्सो द मेंटोर। तो दिस इज समथिंग दैट इज वर्किंग फॉर इंडिया। मतलब कि अब ऐसे हमारे पास प्लेयर्स हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप टॉप से उठा लो तो सैमसन विकेट कीपर बैट्समैन 2 रोल, अभिषेक बैटिंग बॉलिंग 2 रोल, तिलक वर्मा भी बॉलिंग कर सकते हैं, एक आध ओवर वो भी निकाल सकता है, सूर्या, हार्दिक, अक्षर, एक रिंकू है जो रिंकू स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, बट रिंकू ने भी दिखा दिया था कि अगर वो काम करेगा तो बॉलिंग कर सकता है। दुबे हो गया। आप इस टीम में आपने रमनदीप सिंह को नहीं खिलाया, रमनदीप सिंह भी हैंडी ठीक ठाक बॉलर है, हिटर है। वॉशिंगटन है ना। सो आपके पास हैं ऐसे प्लेयर्स। अर्शदीप ने अपने बैटिंग पे अच्छा खासा काम किया, ऑल्दो वो ऐसे ऐसे शॉट्स बीच में मार देता है कि आप सर खुजाते रहो कि भाई करता क्या तो है। यार बस वो गम रह गया बट जो ठीक है, बट पहला अर्शदीप वन। और अर्शदीप का फॉर्म विद द बॉल हैज बीन फैंटास्टिक इवन इन दिस T20 सीरीज। मतलब कि आई थिंक अनदर बिग पॉजिटिव फॉर इंडिया गोइंग फॉरवर्ड इन चैंपियंस ट्रॉफी इज अर्शदीप। और अगर बुमराह शामी फिट रहा तो बुमराह शामी एंड अर्शदीप विल फॉर्म वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट बॉलिंग अटैक्स चैंपियंस ट्रॉफी में, अगर हम देखें ऑल नहीं, बेसिस कवर्ड। और इन अब इसमें शिवम दुबे शिवम दुबे के भी थोड़ा बात करते हैं, बिकॉज शिवम दुबे हमारे T20 वर्ल्ड कप का एक मतलब सारे मैचेस खेले थे, एक क्रिटिकल यूनिट थे वो भी हमारी टीम का, एंड फिर किसी कारण से ही वाज नॉट सिलेक्टेड, ही वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर दिस इंग्लैंड T20 सीरीज। नीतीश इंजरी रेड्डी था ना, इंजर्ड हुए। इंजरी था, हाँ, मतलब कि हाँ, प्रॉपरली फिट नहीं था, तो प्रॉपर फिट हाँ, नहीं था तो बट नीतीश रेड्डी फिर जब बाहर हुआ तो इनको स्क्वाड में लाया गया, एंड आई थिंक शिवम दुबे हैज जस्टिफाइड हिज स्पॉट। शिवम दुबे की पिछले मैच की शिवम इनिंग्स दुबे को आई थिंक वाज T20 में खिलाना चाहिए, हर मैच में बिल्कुल। खिलाना चाहिए, मतलब एंड एक he has also Manish, he has also improved a lot as a player। अगर आप उसका स्टार्टिंग का देखो जब वो आया था टीम में, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर, बट ये 4-5 साल, तीन न्यूजीलैंड चार के साल अगेंस्ट पहले। आया था यार वो, हाँ, न्यूजीलैंड टूर में, जिस टूर में वो सुपर ओवर होता था और रोहित आके एंड मारता था साउदी। वहां से और अभी तक का जो उसका अगर आप उसका करियर ग्राफ देखोगे तो ऑब्वियसली काफी रेंज ऑफ शॉट्स काफी बड़े हैं शिवम दुबे के, एंड दैट्स व्हाई नाउ शिवम दुबे एक्चुअली अगेंस्ट स्पिन ही इज अ मॉन्स्टर। और जिस तरीके के वो लंबे लंबे छक्के मारता है, दैट इज इन द मिडिल ओवर्स इंडिया को हमेशा काम आएगा। तो शिवम दुबे आई थिंक शुड ऑलवेज बी इन योर प्लेइंग 11। हाँ अभी भी है कंसर्न। देखो अभी जो जो मेजर कंसर्न मुझे दिखे इस मैच में, इस सीरीज में, एक है कि संजू सैमसन अगेंस्ट शॉर्ट पिच हाई पेस शॉर्ट पिच बॉलिंग, लगातार 5 मैच में अगर आप देखो तो वो मोटा मोटी वैसे ही आउट हुआ है, ट्राइंग टू पुल हुक डक जो भी। तो दैट इज अ कंसर्न। शिवम दुबे हाँ ऑल्दो ही हैज वर्कड अगेंस्ट शॉर्ट पिच बॉलिंग, बट अगर हाई पेस बॉलिंग 140 प्लस 145 प्लस के में अगर शॉर्ट पिच बॉलिंग आती है तो इवन ही गेट्स इनटू ऑकवर्ड पोजीशंस। तो ये दोनों कंसर्न है। अब देखो आपके पास एक एग्जांपल है अभिषेक का। अभिषेक आल्सो डिड नॉट लाइक शॉर्ट पिच बॉलिंग, बट वो आईपीएल के बाद और जब उसका थोड़ा फॉर्म ब्लिप हुआ था तो ही वेंट बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट। पंजाब का कैप्टन है वो डोमेस्टिक में। सो ही वर्कड ऑन द शॉर्ट बॉल टेक्निक। और आप शॉर्ट बॉल टेक्निक देखो तो अभिषेक का क्या था, हमेशा लाइन के बिसाइड होकर वो ऑफ स्टंप पे फ्री करता है अपने आर्म्स को। बट अगर आप ये इनिंग्स देखो पहला मैच, तो उसके अपने लेग साइड प्ले को भी बहुत इंप्रूव किया, जो पिकअप शॉट है, जो पुल शॉट है, जो उसका वर्किंग वो है, तो ही हैज वर्कड ऑन इट। तो जैसे तुमने बोला कि कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि उसने स्लॉग किया, कोई रिवर्स स्वीप नहीं, कोई रैंप नहीं, कोई वो सारे क्यूट शॉट्स नहीं था, प्रॉपर ऑथेंटिक क्रिकेट शॉट्स था इन द वी, ओवर कवर्स, डीप मिड विकेट, मतलब कि कंप्लीट रेंज उसने दिखाया और विद ऑर्थोडॉक्स क्रिकेटिंग शॉट्स। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन। और 2 विकेट भी हो गया तो बस ठीक है, जब आपका दिन है तो दिन है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट दिस टीम नीडेड, दैट गौतम गंभीर एज अ कोच नीडेड ये सीरीज विन, कि बहुत नेगेटिविटी हो गई थी, बहुत कुछ हो गया था। अब बस ये है कि अब ये मोमेंटम मिल गया। अब नेक्स्ट बिग टेस्ट तो ऑफ कोर्स चैंपियंस ट्रॉफी है। ओडीआई सेटअप कैसा टीम बनता है, ओडीआई में नए प्लेयर्स आएंगे, रोहित, गिल, कोहली सब आएंगे, राहुल आएंगे, तो मतलब कि सेम सेट ऑफ प्लेयर्स नहीं रहेंगे। बट ओडीआई में तो आपके पास मोटा मोटी वही टीम रहेगी जो आपके पास बीजीटी गई थी। बैटिंग अगर हम बैटिंग देखें तो रोहित, गिल, नहीं, ठीक है, कोहली। ओडीआई फॉर्मेट्स अलग अलग है, एंड ठीक है वहां पे
हमारी टीम ओडीआई की टीम इज आल्सो लुकिंग वेरी स्ट्रांग. इट्स जस्ट अबाउट द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द प्लेयर्स. अगर होप यही करते हैं कि जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है, जो रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सबको मोस्ट सूटेड है, दे आर बैक इन देयर बेस्ट एटलीस्ट इस फॉर्मेट में, और उसी होप के साथ हम बस होप कर सकते हैं. लेट्स सी. अच्छे. तो आज का दिन अच्छा रहा, मतलब कि हमारी अंडर 19 वुमेन्स टीम ने भी वर्ल्ड कप जीत लिया, सो बिग कांग्रेचुलेशंस टू देम. और इंडियन टीम ने भी डोमिनेशन अपना दिखाया है, सो बिग कांग्रेचुलेशंस टू बोथ आर इंडियन टीम्स. सो गुड एंड टू द वीक, गुड एंड टू अ संडे. और हम इस बात पे, इस सीरीज पे और लुकिंग अहेड हम थोड़ा और बातें करेंगे कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि T20 साइड भी प्रीटी सेटल्ड है. अगर आप इस टीम में बुमराह को ऐड कर दो तो आपको लगेगा कि, अगर सोचो, आप इमेजिन करो कि चलो शामी को थोड़ा हटा दो, बुमराह, अर्शदीप, हार्दिक. नहीं, शामी तो देखो, शामी तो T20 मेरे को लगता भी नहीं है कि सेटअप में है अभी. हाँ, इसीलिए मैं हटा दे रहा हूँ शामी को. आप देखो, बुमराह, अर्शदीप, हार्दिक, अक्सर, वरुण, बिश्नोई, मतलब कि आपके पास एक अच्छा कोर बन गया है ना. कुलदीप भी है, कुलदीप भी फिट हो जाता है तो कुलदीप है, हर्षित राणा इज अ वेरी गुड T20 बॉलर. तो और बैटिंग तो आपका है ही, बैटिंग तो आपका एक्सप्लोसिव है ही. इसमें आप देखो, ऐसा टीम में यशस्वी जायसवाल का जगह नहीं बन रहा है, मतलब कि ऐसा सेटल्ड यूनिट लग रहा है. बट हाँ, जगह उसका तभी बन सकता है अगर आप संजू, अगर मतलब कि ठीक है ना, मतलब कि आई वांट टू गिव संजू की 3-4 सीरीज, 5 सीरीज उसको दो, तो आपको ऑल इन संजू में. हाँ, मतलब ये सीरीज में चलो ठीक है, एक प्रॉब्लम पता चला संजू सैमसन का, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो ही हैज बीन गुड टच यार T20s में. 3 सेंचुरी मारे उसने. आई हैव नो प्रॉब्लम विद संजू गिविंग मी 2 ओवर में 20 रन बना के. अगर संजू जा रहा है तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट. बट फिर वही है ना कि 2 ओवर में 20 रन बना के अगर आप सेम तरीके से आउट हो रहे हो तो फिर वो प्रॉब्लम है. अब 2 ओवर में 20 रन, हाँ, अब 10-12 बॉल खेलो, 20-25 रन बना के जाओ, तो यू हैव डन योर जॉब. बट कंसिडरिंग जो संजू एज अ प्लेयर है, संजू अगर वो 10-15 ओवर रहता है तो संजू कैन ऑल्सो स्कोर सेंचुरीज. बट जिस तरीके से आप आउट हो रहे हो, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न. उस पर काम करने की जरूरत है, विच आई एम श्योर कि काम करेंगे. तो ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट. गुड डे, वेरी गुड डे. मजा तो आया हिटिंग देख के, और मजा तो बहुत ही आया पूरे सीरीज में. आई थिंक अगर वो एक मैच में थोड़ा जो हार्दिक का वो थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, जो मैच हम हारे थे थर्ड, अगर वो सही रहता तो आई थिंक इंडिया हैव बीन द डोमिनेंट साइड. 5-0 भी हो जाता ये सीरीज. तो ये तो डोमिनेंस है. इंडियन T20 में तो डोमिनेट कर ही रही है एवर सिंस द वर्ल्ड कप विन. डोमिनेट तो कर ही रही है इस फॉर्मेट में. ओडीआई क्रिकेट में श्रीलंका का एक कंसर्न था, जो श्रीलंका में हार के आए, उसके बाद ये बिग टेस्ट है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी का टेस्ट है. तो इसके बारे में जब वर्ल्ड कप, जब सॉरी ओडीआई आएगा, तब हम बैठ के बातें करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स से क्या उम्मीद है. सो यस, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड, नवनीत? नहीं, आई थिंक बस इतना ही. एंड 6 से स्टार्ट हो रहा है ओडीआई सीरीज, द मच अवेटेड ओडीआई सीरीज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है गाइस, क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी पे नजर है. एंड चैंपियंस ट्रॉफी एज यू नो ऐसा फॉर्मेट है कि एक मैच भी ऊपर नीचे हुआ और आप बाहर, तो आपके पास स्कोप नहीं है. हाँ, आपके पास स्कोप नहीं है. विच अगेन बॉइल्स डाउन कि हमारे जो भी बैट्समैन हैं, जो रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऑब्वियसली इन दोनों का नाम सबसे ज्यादा आता है, बिकॉज इन दोनों से उम्मीद भी सबसे ज्यादा है. दे कम बैक टू देयर रिदम, क्योंकि इनका बहुत जरूरत है गाइस. एंड रणजी ट्रॉफी में दोनों ही ने परफॉर्म नहीं किया. एंड अगेन द वे थोड़ा बहुत ये था कि द वे अगेन विराट गॉट आउट, इट वाज अगेन डिसअपॉइंटिंग. एक मैच से कुछ होगा नहीं, आपको भी पता है कि एक मैच से ना फॉर्म आएगा ना फॉर्म जाएगा. तो वही बात है ना, कि वही है कि अब चलो फॉर्मेट डिफरेंट है, तो कैसे प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे वो देखते हैं. अब मैच से एक दिन पहले तो ऑफ कोर्स विल ट्राई टू एनालाइज और थोड़ा सा रिव्यू देंगे, प्रीव्यू करेंगे उस मैच का क्या होगा. सो हाँ, ये बस शॉर्ट एंड क्रिस्प एक प्रॉपर रिव्यू था, क्योंकि मजा आ गया. दिन में दो अच्छी खबर मिली, तो सोचे कि क्यों ना बात करें बैठ के. काफी दिन हो भी गए थे लगातार. वैसे तो मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, बट एक लंबा डिस्कशन करेंगे, और लोगों को आई एम ट्राइंग टू गेट इन मोर पीपल यार. सो मोर ओपिनियंस, मोर पीपल, थोड़ा मजा आएगा. So ठीक है, that's about it from us today. Fantastic win, fantastic positives for India, good signs for Gambhir as a coach, Sitanshu Kotak as a batting coach. आने का तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट दिखा है, बट बहुत जल्दबाजी होगी. इम्प्रूवमेंट पता चलेगा, इम्पैक्ट अगर आप संजू का वो इम्प्रूवमेंट करवा पाए तब पता चलेगा. बट चलो ठीक है, गुड बिगनिंग. आई थिंक वेल बिगन इज हाफ डन कहते हैं तो, बट ठीक है. सो that's about it from us today. Thanks a lot, Navneet. We'll see you guys before the ODI series. We'll try to be more regular.
Till then, do like, comment and subscribe. Do share this video with as many people as possible. थोड़े जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं, सब्सक्राइबर्स काउंट थोड़ा घट गया गाइस, so please do your bit. And of course in the comments do leave your own opinions कि आपको किस प्लेयर के कंसर्न्स फॉर्म लगे, किस प्लेयर को देख के आप एक्साइटेड हो, ओडीआई सीरीज में आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं. We'll of course वो सारी ही डिस्कशन जो होंगे, हमारे टॉकिंग पॉइंट्स होंगी in the next video. So yes, thanks a lot for joining and enjoy the rest of whatever Sunday is left. कल से तो फिर Monday blues will hit all of us. So till then, take good care please, and yes, enjoy करो, मस्ती करो. जो हाइलाइट्स देखो, मैं तो जा रहा हूँ फिर से हाइलाइट्स देखने अभिषेक की इनिंग्स का. तो ओके गाइस, थैंक यू. चलो फिर मिलते हैं. चलो, see you नवनीत, बाय बाय, गुड नाइट.